हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का स्वागत करते हैं। तो चलिएगा, आज अपन लेके आए एक्सीलेंट डेश वर्क के सेकंड मॉडल पेपर के तीसरी क्लास यानी सेकंड क्लास तक अपन ने कंप्लीट कर लिया है। 16 नंबर क्वेश्चन तक दो क्लासों में, पहली क्लास में 30 नंबर का काम, इसके बाद में 4 से लेके 16 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लास को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की वीडियो आपके पास में जल्द से जल्द पहुंचे। तो चलिएगा स्टूडेंट, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपको दिया गया है 17 नंबर अनुक्रम। आपको एक एपी दिया गया है कि कितने पदों का योगफल 180 होगा, ये हमें यहाँ पे n का मान निकालना है। दूसरा इसके अथवा वाला क्वेश्चन है, वो भी अपन यहाँ पे सेटिस्फाई करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। तो इसका जो पहला देखिएगा, सॉल्यूशन लिखेंगे, सबसे पहले हल लिखिएगा। यानी a1 का मान, a का मान कितना है 45 है, और d का मान कितना है, d कॉमन डिफरेंस होता है a2 माइनस में a1, और a2 का मान कितना है बेटा, a2 का मान 39 माइनस में 45, 39 माइनस में 45, तो ये माइनस का 6 आएगा। माइनस के कितने बचेंगे, 15 में से 9 जाएंगे तो 6, माइनस का 6 आ गया। डी का मान यानी एपी आपके क्या है, घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में है, तो यहां से माइनस के 6 आ गया। अब इसके बाद में इसका योगफल, कितने पदों का योगफल, मान लिया n पदों का योगफल है, और योगफल को अपन रिप्रेजेंट करते हैं एस एन इज इक्वल टू एस, समेशन होता है, समेशन यानी योग, सम, यानी एस एन पदों का योग कितना है 180 है। अब अपन एस एन का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है देखिएगा, यहां से एस एन इज इक्वल टू होता है n/2, और ये होता है 2a प्लस n माइनस में 1 इंटू डी। एस एन का मान कितना है 180, n का मान आपको निकालना है, a का मान कितना है 45 प्लस n माइनस में 1, d का मान कितना है माइनस के 6, d का मान कितना है माइनस के 6, तो ये बनेगा 180 इज इक्वल टू n/2, 45 दूनी 90 माइनस के 6n, माइनस और माइनस प्लस के 6, माइनस और माइनस के प्लस के 6 आएंगे। तो ये देख लो कितना बनेगा अंदर, ये देखो 2 इस साइड में जाएगा बेटा, 2 भाग में है, गुणा में चला जाएगा, तो 18 दूनी 36, 360 इज इक्वल टू n का अंदर गुणा करा दो, तो ये बन जाएगा 90n माइनस में 6n की स्क्वायर, n का n के साथ में n की स्क्वायर, और प्लस में 6n। 90 और 6 कितने हो जाएंगे 96, 90 और 6 कितने हो जाएंगे 96। इस माइनस 6n को उठा के लेके आओ तो प्लस के 6n का स्क्वायर, और माइनस के 90 और 6 96n, और प्लस के कितने हैं 360 इज इक्वल टू 0। अब पूरी वैल्यू है वो इक्वल से इस साइड लेके आ गए, जो नंबर माइनस का था वो प्लस का हो गया, और जो नंबर प्लस का था वो माइनस का हो गया, प्लस का ऑलरेडी यहाँ पे है। अब इसमें से 6 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन ले लिया आपने, तो ये बन गया n की स्क्वायर माइनस में, यहाँ पे 6 कॉमन लिया है, तो 6 का भाग लगा दो, 6 एकम 6 बचेगा, 3 36, 6 6 36, 16 6 96, माइनस में ये तो माइनस का आएगा, ये प्लस का आएगा 6 60 इज इक्वल टू 0। अब ये 6 गुणा में है, भाग में चला जाएगा बेटा 0 के, तो ये तो 0 बन जाएगा, तो n की स्क्वायर माइनस में 16n प्लस के 60 इज इक्वल टू 0। अब ऐसे 2 नंबर लेके आइएगा जिनका मल्टीप्लाई तो हमारे पास में 60n की स्क्वायर बने, और जोड़ने और घटाने पे हमारे पास में 16 बन जाए। ऐसे कोई 2 नंबर है क्या आपके पास में, तो ऐसे 2 नंबर हो जाएंगे हमारे पास में 20, ये 60 नहीं, ये तो नहीं हो जाएगा, 20 में से 3 निकालेंगे तो हमारे पास में 17 ही बचेगा, और 10 छिके 60 हो जाएंगे, 10 छिके 60 हो जाएंगे, तो ये बनेगा हमारे पास में n की स्क्वायर माइनस में 10n माइनस के 10 छिके 60n, 6n प्लस के 60 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आएगा, n कॉमन आएगा, तो ये बनेगा n माइनस में 10, माइनस के 6 कॉमन आ गए, n माइनस में 10 इज इक्वल टू 0, तो ये बनेगा n माइनस में 10, और यहाँ पे n माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। n का मान कितना आ गया, n का मान -10 के बराबर रखोगे तो प्लस का 10, -6 के बराबर रखोगे तो प्लस का 6, यानी n का मान कितना आ गया
n का मान आपके पास में आ गया 10 और 6, कितना आया यहाँ पे चेक कर लेते हैं। n का मान इस स्थिति में प्रथम 6 पदों का योगफल प्रथम 10 पदों का योगफल, यानी आप बता सकते हैं कि कितने पदों का योगफल 180 होगा, तो प्रथम 6 पदों का योगफल। यहाँ पे n का मान कितना आ गया बेटा, n का मान आपके पास में 2 आ गया, यानी एक तो आ गया 6 और एक आ गया 10, तो प्रथम 10 पदों का योगफल प्रथम 6 पदों का योगफल बराबर है प्रथम 10 पदों के योगफल के बराबर है। प्रथम 6 पदों का योगफल प्रथम 10 पदों के योगफल के बराबर है। ये दोनों उत्तर संभव हैं क्योंकि 7वें पद 10वें पदों तक का योगफल 0 है। अब कैसे है पता चला भी, 7वें पद से लेके 10वें पद तक का जो मान है वो कितना आएगा 0। आप रख के देख सकते हैं, अगर सेटिस्फाई नहीं हुए है ना बेटा, तो n का मान यहाँ पे 10 रख देना, यहाँ पे 10 रख देना, चेक कर लेना। AP का मान इसमें SN का मान 180 आएगा टोटल, 6 रख के देख लेना यहाँ पे भी कितना आएगा, तो n का मान आपके पास में 10 और 6 इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में देखिएगा, ये क्वेश्चन है, यदि एक समांतर श्रेणी के m पदों का योगफल n पदों के योगफल के बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि m प्लस n पदों का योगफल 0 होगा। सबसे पहले दिया क्या गया है, सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच सकता हूँ, सॉल्यूशन दिया है कि Sm बराबर Sn प्रथम m पदों का योगफल n पदों के योगफल के बराबर दिया गया है, कोई AP है उसका। तो Sm का फॉर्मूला क्या होता है, Sm का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, m/2 ये बनेगा 2a प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल टू n/2 और ये बनेगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मैं अंदर गुणा करा देता हूँ m का मैं क्या करूँ, अंदर गुणा करूँगा, तो ये बनेगा 2am प्लस m²d, भी अंदर d का मल्टीप्लाई करा दिया और इस m का भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये बनेगा m और m का मल्टीप्लाई m² d साथ में आएगा, माइनस में md इज इक्वल टू n का अंदर गुणा करा दूं तो 2an प्लस ये बनेगा n² d माइनस में nd, ये क्या बनेगा nd। इसको इस साइड में उठा लो, इसको इस साइड में लेके आओ, तो यहाँ से 2a कॉमन आ जाएगा, m माइनस में n भी प्लस का है, इस साइड में आएगा माइनस का आएगा, तो 2am और यहाँ से 2a दोनों से कॉमन ले लिया, m-1 इस साइड से ये आएगा, तो मैंने यहाँ से d कॉमन ले लिया, प्लस का d कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास में m² माइनस में n², और मैंने इससे माइनस कॉमन ले लिया, d भी कॉमन ले लिया, साथ में d भी कॉमन ले लिया, तो ये क्या रिजल्ट बनेगा, ये बनेगा मेरे पास में m और ये इस साइड में आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का n इस साइड में आके प्लस का हो जाएगा, और प्लस से मैं माइनस कॉमन लूँगा तो फिर ये क्या चला जाएगा माइनस में, क्या माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई वापस, ठीक है, माइनस में nd इज इक्वल टू 0। तो एक पूरे से इसको मैं लिख सकता हूँ एक बार प्लस में एक बार माइनस में, a² माइनस b², एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो मेरे यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, m माइनस में n कॉमन आ रहा है बेटा, सभी से m माइनस में n कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया 2a प्लस d, 2a प्लस d बच गया। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे क्या बच गया, माइनस वाला तो मैंने कॉमन ले लिया, तो m प्लस n बच गया, माइनस में d इज इक्वल टू 0। ये m माइनस n d की तरफ जाएगा, तो ये क्या बनेगा 2a प्लस d m प्लस n, पूरे से मैंने d कॉमन ले लिया, इससे इन दोनों से, तो यहाँ पे क्या बनेगा m प्लस n माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1
इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या पूछा है, सिद्ध कीजिए कि m प्लस n पदों का योगफल शून्य है। m प्लस n पदों का योगफल शून्य है तो निकालिएगा। फॉर्मूला अपन जानते हैं कि s m प्लस n पदों का, तो जहां पे आप n लिखते हैं m लिखते हैं वहां पे m प्लस n लिख दीजिएगा। क्या लिखोगे, m प्लस n बटा 2, ये हो जाएगा 2a प्लस ये हो जाएगा m प्लस n माइनस में 1 इंटू डी। तो ये कंडीशन बनेगी s m प्लस n इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन में 2। ये देखिएगा क्या मान है, ये देख लीजिएगा 2a प्लस डी m प्लस n माइनस में 1 का मान 0, 2a m प्लस n माइनस में 1 इंटू डी का मान कितना है, 1 नंबर इक्वेशन से लिखेंगे कितना मान है, 0 है। इसके गुणा में 0 लगा दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण 1 से। अरे 0 के साथ में गुणा करो तो कितना आएगा, ये बनेगा s m प्लस n इज इक्वल टू 0। क्या आएगा, 0 आएगा। तो यही आपको सिद्ध करना था, HP हैंस प्रूफ, यानी सिद्ध कीजिए कि m प्लस n पदों का योगफल शून्य होगा। तो 0 के साथ में इस नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 आएगा। तो यहाँ तक अपन ने 17 नंबर का एक तो अथवा में दिया गया यहाँ, ठीक है। ये तो फर्स्ट है, ये इसका सेकंड अथवा वाला क्वेश्चन है, दोनों ही कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट 18 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वर्त का व्यास। व्यास क्या होता है, वर्त की सबसे बड़ी जीवा जो उसके मुख्य केंद्र से गुजरती है, जिसका केंद्र बिंदु के निर्देशांक हैं 2, -4 तथा B के निर्देशांक हैं 1,4। अब देखिएगा इसका सॉल्यूशन रहेगा। सबसे पहले आपको एक वर्त बनाना है, एक वर्त बनाना होगा। ये वर्त का व्यास है, ये वर्त का व्यास, इसका ये मुख्य केंद्र हो जाएगा, केंद्र बिंदु है 2, -3। ये बिंदु A, ये बिंदु B। B के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 1,4 और A के मान लिए x, y। तो लिखोगे माना बिंदु A के निर्देशांक बिंदु A के निर्देशांक मान लिया आपने क्या है, x, y। क्या है, x, y है। माना बिंदु A के निर्देशांक x, y है। अब आप जानते हैं ये O सेंटर पॉइंट हो गया, इसका मुख्य केंद्र हो गया। तो ये m1 का मान 1 और m2 का मान भी आप 1 ले रहे हैं। सर जी क्यों, क्योंकि OA यहाँ OA बराबर है OB। क्यों, वर्त की त्रिज्या है। क्या है, वर्त की त्रिज्या। और एक ही वर्त की त्रिज्या क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। त्रिज्या क्या होती है, हमेशा ही बराबर होती है। इतना कर दिया। अब आप मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको पता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको पता है और x और y का मान निकालना है। तो लिखोगे x इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू, इसके कोऑर्डिनेट आपने मान लिए x1 और y1, x1 और y1 कर दो, यहां पे कोई बात नहीं, x1, y1 है। तो m1 फॉर्मूला क्या रहेगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 दोनों के जोड़ का भाग लगाते हैं, ये फॉर्मूला होता है। x का मान कितना है, x का मान गिवन है ना, x का मान यहाँ पे कितना है 2 रख दीजिएगा। m1 का मान 1 है, x2 का मान कितना है 2 गुणा 1 प्लस m2 का मान 1 ही है, तो 1 गुणा x1 का मान कितना है, x1 है, अपॉन में 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 इसके गुणा में चला जाएगा, तो 2 गुणा 2 इज इक्वल टू 2 प्लस x1। तो यहां से x1 का मान आ जाएगा
2 दुए 4, प्लस का 2 इस साइड में आएगा माइनस का 2, तो 4 माइनस में 2 इज इक्वल टू 2। तो x का मान तो आ गया आपके पास, x1 का मान आ गया 2, ठीक है। x1 का मान कितना आ गया, 2 आ गया। वह इसी प्रकार से क्या बनेगा, y का मान बनेगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m1 प्लस m2। y का मान गिवन है, कितना है -3 इज इक्वल टू y2 का मान कितना है 4 गुणा 1 प्लस y1 का मान 1 गुणा m2 का मान कितना है 1 अपॉन में 1 प्लस 1, 1 और 1 2 हो जाएंगे, 2 इसके गुणा में चला जाएगा, तो -3 गुणा 2 इज इक्वल टू 4 प्लस y1, 4 प्लस y1। तो यहाँ से y1 का मान कितना आएगा, -3 दूनी 6 और प्लस के 4 इस साइड में आके -4, तो ये बन जाएगा -10। तो y1 का मान कितना आ गया, -10 आएगा। तो बिंदु ए के निर्देशांक, तो बिंदु ए के निर्देशांक, तो बिंदु ए के निर्देशांक क्या बनेंगे, लिख दो। ए के निर्देशांक हैं x1 का मान है 2, y1 का मान है -10। ये आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में इसके अथवा वाला क्वेश्चन है कि यदि ए व बी क्रमशः ये बिंदु हैं, तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जब ताकि ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी, ये आपको रेशो दिया गया है। जो कि बिंदु पी है वो क्या है, ए बी पे स्थित है, ए बी पे है। तो देखिए बेटा, यहाँ से लाइनिंग कर देते हैं, इसके बाद में सॉल्यूशन करेंगे। इसका सॉल्यूशन, ये कोई ए बी बिंदु है, ए बी लाइन है, ठीक है। इस पे ये कोई बिंदु P है, ये बिंदु P है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। A के निर्देशांक -2, -2, B के निर्देशांक 2, -4, P के आपने मान रखे x, y, यानी बिंदु P के निर्देशांक आपको ज्ञात करने। अब आपके पास में m1 और m2 का मान नहीं है, यहाँ से लेके ये तो m1 होगा और ये क्या होगा m2, m1 और m2 अनुपात में विभाजित करेगा बिंदु P। अब m1 और m2 का मान नहीं है, नए xy का मान है, तो जो आपको दिया गया ना रेशियो, दिया है AP इज इक्वल टू 3/7 AB, ये इसके भाग में लगाओ, तो यहाँ AP अपॉन में AB गुणा में है, इसके भाग में आ जाएगा AB इज इक्वल टू 3/7 लिखोगे। यहाँ AP इज इक्वल टू 3 व AB इज इक्वल टू 7। कंपेरिजन करो, AP का मान 3, AB का मान 7, यानी टोटल AB कितना है, AB कितना है 7 है, AP का मान कितना आ गया 3, यानी M1 का मान कितना आ गया, A से लेके P तक की दूरी 3 है, A से लेके B तक की दूरी 7 है, तो ये कितनी बच गई 4। तो तो अपन लिखेंगे PB, और PB कैसे आएगा, अगर अपन AB में AP को घटाते हैं, यानी 7 में से 3 को घटाएंगे तो 4 आएंगे, यानी PB या BP, इसका मान कितना आएगा 4 + 3, टोटल कितना हो जाएगा 7। तो M1 का रेशियो आ गया और M2 का रेशियो आ गया। M1 का रेशियो कितना है 3, M2 का रेशियो है 4। तो यहाँ से अपन फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूले पे करेंगे, ठीक है। इसके बाद में फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2। तो ये x का मान कितना है, x ही है, निकालना है। M1 का मान है 3 गुणा x2 का मान है 2, 3 2 6, प्लस M2 का मान कितना है 4 गुणा -2, 4 गुणा -2 कितना होगा -4 दूनी 8 बटे 3 + 4, तो ये आएगा -2/7।
मान कितना आएगा, -2/7 आएगा। इसी प्रकार से आगे की जो कंडीशन है, जैसे कि x का मान अपन ने निकाल लिया, अब y का मान भी निकालना है। तो y के मान का फॉर्मूला क्या होता है, y के मान का फॉर्मूला होता है y = m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो यहाँ से y का मान आएगा, m1 का मान 3 गुणा -4 प्लस 4 गुणा -2 अपॉन में 3 + 4। तो ये बन जाएगा y = -12 और -4 दूनी 8 अपॉन में 7। तो ये बनेगा -12, 4 × 12 -8, तो बन जाएगा -20 -20/7। तो बिंदु P के निर्देशांक लिख दो। x का मान -2/7 और y का मान है -20/7 होगा, -20/7 हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट हुआ क्या, 3 - 10 बिंदु A के निर्देशांक। यहाँ पे चेक करना भी कितना है, इसका आंसर थोड़ा अलग आ रहा है, तो इसका चेक कर लेते हैं कितना आएगा। तो m1 का मल्टीप्लाई इसके साथ में, सॉरी, ये b के कोऑर्डिनेट कितने हैं, b का कोऑर्डिनेट आपके पास में है 1,4, तो x2 का मान 1 है, 1 एकम 1 कर दीजिएगा यहाँ पे, 1 एकम 1, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करना है। इसका आपने x1 मान रखा है, तो यहाँ से थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में, ये तो आपके पास में 1 बनेगा, यहाँ पे तो 2 ही हैं, 2 × 2 = 4 और यहाँ पे 1 बनेगा, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 कर लेना, ये 3 जाएगा ना, 1 जाएगा तो 3 बचेगा, तो यहाँ पे चेंज कर लेना, 3 आएगा, ठीक है। y का मान -10 है, यहाँ पे 1 है, 2 नहीं है। अब इसके बाद में यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, ये आएगा -2/7 और -20/7। आपको क्या है, इसके हिसाब से मानना है। m1 का मान आपके पास दिया गया है, AP का मान दिया गया है 3 और PB या BP का मान आप निकाल सकते हैं 4, यानी 7 में से 3 जाएंगे तो 4 बचेंगे। 3 का गुणा इसके साथ में करा देना, 3 दूनी 6 बनेगा, 4 का गुणा -2 के साथ में कराओगे तो -8 बनेगा, -2/7 बन जाएगा। और ये बनेगा आपके पास में 3 का गुना -4 के साथ में -12, 4 का गुना -2 के साथ में -8, -12 और -8 -20 हो जाएंगे /7। ये आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब अपन करते हैं नेक्स्ट। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन। साइन 35 डिग्री अपॉन में cos 55 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस में cos 43 अपॉन में साइन 47 का होल स्क्वायर माइनस में 2 cos 60 डिग्री का मान याद कीजिए। जब भी 35 और ये ऐसे मान आते हैं उसमें हमेशा इसका सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है, हमेशा ही 90 डिग्री होता है। तो इसमें आप किसी एक को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये कंडीशन लेके चलते हैं, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कि साइन 35 इसको मैं लिख सकता हूं, साइन 35 कब आएगा जब 90 डिग्री में से 55 डिग्री घटाएंगे तब बनेगा साइन 35 अपॉन में कॉस 55 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस इसमें चेंज कर दो कोस, ये कब बनेगा अभी, कोस 43 कब बनेगा, जब 90 में से 47 डिग्री को घटाओगे अपॉन में साइन 47 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस में 2 कोस 60 का मान कितना होता है, साइन 30 के मान के बराबर, यानी 1/2। ये क्या बनेगा फॉर्मूले से, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और थीटा का मान कितना है 55 डिग्री अपॉन में ये बनेगा कोस 55 डिग्री का होल स्क्वायर, कोस 55 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा
और थीटा का मान 47 डिग्री है, अपॉन में साइन 47 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस में 2 से 2 को काटो, 2 से 2 को काटो कितना मान आएगा, 1 आएगा। तो ये वैल्यू आएगी cos 55 अपॉन में cos 55 1/1 यानी 1 का स्क्वायर प्लस साइन 47 यानी 1 का स्क्वायर माइनस में 1। तो ये बन जाएगा आपके पास में 1 + 1 - 1, ये कट जाएगा, नंबर आएगा 1। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। अब इसके बाद में अपन करते हैं नेक्स्ट, इसके अथवा वाला। LHS साइड और RHS साइड को क्या करना है, दोनों को इक्वल सिद्ध करना है। LHS साइड और RHS साइड दोनों को इक्वल सिद्ध करने के लिए क्या करोगे, LHS साइड को लेके चलोगे। LHS साइड को लेके चलोगे तो यहाँ पे लिखोगे LHS साइड से cos स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस ये बन जाएगा साइन की क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस में cos थीटा। tan को साइन cos में बदलो तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस में tan को साइन cos में बदलोगे, चेंज करोगे तो ये हो जाएगा साइन बटा cos। क्या हो जाएगा, साइन बटा cos। तो साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर है ना तो स्क्वायर लगा दिया, और प्लस में साइन की क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस में cos थीटा। साइन थीटा बीच में माइनस का है बेटा, माइनस का cos थीटा। तो यहाँ से देखिएगा, अब इसका एलसीएम ये cos यहाँ पे बनेगा, cos स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा ना, tan स्क्वायर दिया गया है, tan स्क्वायर दिया गया ना, चेक कर लेते हैं। ठीक, tan स्क्वायर नहीं है, tan ही है, tan स्क्वायर नहीं है तो tan ही है, कोई बात नहीं, स्क्वायर हटा देते हैं यहाँ से। स्क्वायर हटाओगे तो एक ही बात है ना, tan दिया गया है तो साइन बटा cos में कन्वर्ट कर दो। अब इसका एलसीएम क्या आएगा, cos, और cos ऊपर चला जाएगा, cos ऊपर चला जाएगा एक तो ये तो बन जाएगा cos की पावर 3, cos की स्क्वायर है, cos ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, cos की पावर 3 थीटा। इसके साथ में एलसीएम में आएगा तो ये बन जाएगा cos थीटा माइनस में साइन थीटा, और प्लस में ये बनेगा साइन की क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस में cos थीटा, साइन थीटा माइनस में cos थीटा। ये इक्वेशन बनने के बाद में क्या रिजल्ट निकलेगा, यानी यहाँ पे cos थीटा माइनस साइन थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा माइनस में cos थीटा है, तो मैं क्या करूँ, यहाँ से कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन ले लूँ तो ये cos तो प्लस का हो जाएगा, साइन माइनस का, cos थीटा माइनस में साइन थीटा, cos थीटा माइनस में साइन थीटा। तो ये बन जाएगा अब आपके पास में cos की क्यूब थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस में साइन थीटा, माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो ये बन गया साइन की क्यूब थीटा। माइनस कॉमन लेंगे ना तो माइनस का मल्टीप्लाई और प्लस के साथ में जाएगा तो माइनस आएगा, तो ये बन जाएगा cos थीटा माइनस में साइन थीटा, cos थीटा माइनस में साइन थीटा बन जाएगा। अब दोनों में आधार समान है, सॉरी इसमें एस और हर, यानी ये जो हर है वो दोनों में समान है, तो मैंने कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया, 1/cos थीटा माइनस में साइन थीटा कॉमन ले लिया। हमारे पास में क्या इक्वेशन बनेगी, cos की क्यूब थीटा माइनस में साइन की क्यूब थीटा, cos की क्यूब थीटा माइनस में साइन की क्यूब थीटा। नीचे वाला नंबर तो दोनों में कॉमन आ गया। अब एक फॉर्मूला होता है क्या, a की क्यूब माइनस में b की क्यूब, क्या होता है, एक बार तो माइनस में a माइनस में b, और ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्या होगा 2ab, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से किसको हल करेंगे, इसको हल कर देंगे। तो ये कंडीशन हमारे पास में बन जाएगी। अब देखिएगा आगे के टर्म आएंगे हमारे पास में 1/cos थीटा माइनस में साइन थीटा, ये नंबरिंग आएगी। अब आगे की जो इक्वेशन है a की क्यूब, अब देखिएगा इसको अपन किसके फॉर्मूले से ओपन कर देंगे, cos की क्यूब थीटा माइनस में साइन की क्यूब थीटा, a माइनस में b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
प्लस 2ab तो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे ab आएगा। डायरेक्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे ab आ जाएगा। तो इसके फॉर्मूले से इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास में ये बनेगा कोस की स्क्वायर थीटा, यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये बनेगा प्लस में कॉस थीटा डॉट साइन थीटा। ठीक, और एक हमारे पास में बनेगा a माइनस में b, ऊपर लिख दीजिएगा इसको a माइनस में b, यानी ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से ये कट जाएगा a माइनस में b इसके फॉर्मूले से। ठीक, तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हमेशा एक होता है पहली सर्वसमीका से, और प्लस कॉस थीटा डॉट साइन थीटा इजिकल टू RHS, इजिकल टू RHS। LHS लेके चले थे, RHS का मान आ गया, LHS साइड लेके चले थे, RHS आ गया, यानी HP हेंस प्रूव। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। जैसे a की क्यूब माइनस b की क्यूब क्या होता है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे प्लस कर देते, यहाँ पे माइनस कर देते। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस करेंगे और फिर पूरा मान क्या है प्लस में लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे tan था तो tan को साइन कोस में कन्वर्ट करना है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब अपन करते हैं नेक्स्ट। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पे हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है, तो उपयुक्त विधि से भोजन पे हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। यानी भोजन पे आपको कितना माध्य व्यय हुआ, यानी इसका माध्य निकालना है, x बार का मान निकालना है। तो यहाँ पे दैनिक व्यय रुपए में दिया गया, अंतराल दिया गया है, परिवारों की संख्या दी गई है, fi का मान आपको दिया गया है। यहाँ पे xi का मान निकालेंगे ui से, यानी पग विचलन विधि से इसको हल करेंगे। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे इसका मान कितना आएगा, सिग्मा fi का मान 25 परिवार है तो 25 आएगा। xi का मान, यानी xi क्या होता है, इसके बीच का मान होता है, इन सभी को जोड़ो, 100 प्लस 150 250 बटे 2, यानी 125, ये आएगा 125, ये आएगा 175, ये आएगा 225, ये आएगा 275, और ये आएगा 325। अब आप प्रत्यक्ष विधि से करोगे तो काउंटिंग कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। आप इसको ui से करो ui से करोगे तो सबसे पहले कल्पित मान मानोगे, कल्पित मान, और कल्पित मान क्या होता है, इसके बीच का मान होता है। आपने मान लिया कल्पित मान a इजिकल टू 225, और h का मान कितना है, h का मान देख लो, इसके बीच का गैप कितने का है, 50 का है, तो 100 से 150 यानी 50 का अंतराल हो गया। तो ui का फॉर्मूला होता है xi माइनस में a अपॉन में h। ठीक है, एक कैलकुलेशन करके बता देता हूँ बेटा। 125 माइनस में 225 बटे 50 करोगे तो ये बचेगा आपके पास में माइनस के 100 बटे 50, और माइनस का आएगा 2, ये आएगा माइनस का 1, ये आएगा 0, ये प्लस का 1, और ये आएंगे प्लस के 2। अब आप निकालोगे fi इंटू ui, इसका मल्टीप्लाई कर दो, माइनस के 4 दूनी 8, माइनस के 5, 12 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2 बनेगा, और 2 दुए 4 बनेंगे। अब देख लो 8 और 5 13 हो जाएंगे, और 13 और प्लस के हो जाएंगे 2, 4 और 2 6 हो जाएंगे। तो माइनस के 13 हैं, प्लस के 6 हैं, तो माइनस के बचेंगे सिग्मा fi ui इजिकल टू माइनस के 7 बचेंगे। तो समांतर माध्य x बार पग विचलन विधि से होता है a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन में सिग्मा fi इंटू h। a का मान कितना है, a कल्पित मान है 225 प्लस सिग्मा, इसका मान कितना है, माइनस के 7 है, इसका मान कितना है 25 है, और इसका मान कितना है 50 है। तो इसमें 25 दूनी 50, 2 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, तो ये आएंगे 225 और प्लस और माइनस, माइनस 7 दूनी 14, तो इसमें से घटाओगे तो ये बचेगा 1, और यहाँ से बचेगा 1, यानी 211। इसका जो माध्य आएगा x बार का मान आएगा वो कितना आएगा, 211 आएगा। ठीक है, समझ में आया। यानी भोजन पे हुआ माध्य व्यय कितना होगा, 211 रुपये में आ जाएगा आंसर। ठीक,
ये आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें एक अथवा में क्वेश्चन और दिया गया है, वो और कर लेते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट है जो 20 नंबर का अथवा वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात करना है। यानी बहुलक यानी आपको दो वैल्यूज निकालनी है, एक तो बहुलक z का मान निकालना है, एक माध्य x बार का मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले इस टेबल से अपन क्या निकाल पाएंगे, बहुलक निकाल पाएंगे, और माध्य निकालने के लिए हमें टेबल आगे बढ़ानी पड़ेगी, टेबल को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो बहुलक क्या होता है, बहुलक यानी z इसका फॉर्मूला होता है l प्लस ये होगा f1 माइनस में f0 अपॉन में 2f1 माइनस में f0 माइनस में f2 इनटू रहेगा h। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, देख लो इसमें fi की वैल्यू में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 40 की, 40 की है, तो 40 के सामने अंतराल दिया गया, यानी f1 का मान, ये तो आपका f1 का मान, ये आपका f2 का मान, और ये आपका f0 का मान होगा। और कैपिटल N यहाँ पे देख लीजिएगा, ये तो बाद में करेंगे, चलो कोई बात नहीं। L का मान लिखेंगे यहाँ, L का मान निम्न सीमा, अंतराल की निम्न सीमा कितनी है, 1500 है। f1 का मान कितना है, 40 है। f0 का मान कितना है, 24 है। और f2 का मान कितना है, f2 का मान ये देखो 33 है, 33 है। और h देखो बीच का अंतराल कितना है, 1500 से 2000 यानी 500 का अंतराल है। तो z इजिकल टू ये हो जाएगा, L का मान कितना है, L का मान आपके पास में आ जाएगा 1500 प्लस f1 का मान कितना है 40 माइनस में f0 का मान कितना है 24 अपॉन में 40 दूनी 80 माइनस में ये करोगे 24 माइनस में 33 गुणा ये 500, h का मान कितना आएगा 500 आएगा। तो z बहुलक यानी 1500 प्लस 40 में से 24 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। 16 अपॉन में 40 दूनी 80 और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 57। तो 80 में से 57 को बेटा घटा दो तो यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे 7, 7 में से 5 जाएंगे तो 2, 23 बचेगा। कितना बचेगा 23 गुणा ये आ जाएगा 500, ये कितना आएगा 500 आएगा। तो z का मान आ जाएगा 16 5 80, तो ये 1500 प्लस 16 5 80 यानी 8000 में आपको क्या करना है 23 का भाग लगाना है। तो 8000 में आप 23 का भाग लगाइए, 23 दूनी 46, 23 तिया 69, 3 बार जाएगा, 23 तिया 69, यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा 1, 110 हो जाएंगे। तो 23 चौका कर देते हैं, 23 5 तो ज़्यादा हो जाएंगे, 23 चौका करेंगे तो यहाँ पे 4 तिये 12 और 4 दूनी 8 और 1 9, 92 बचेंगे। और यहाँ पे बच जाएगा फिर 8 और यहाँ पे बचेगा 1 18, 180 हो जाएंगे। अब 23 का मल्टीप्लाई अगर अपन 7 के साथ करें, 8 के साथ में करेंगे तो 8 ज़्यादा हो जाएंगे, तो 7 के साथ में कर दीजिएगा। 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 2 16, 161 बचेंगे। यहाँ पे बचेगा हमारे पास में 19 यानी 347 कितना आएगा 1 0, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, 1 0 ये उतार लिया 1 0। अब पॉइंट लगेगा 190 हो जाएंगे और 190 हो जाएंगे तो हमारे पास में यहाँ पे ये भाग जाएगा 8 बार। तो ये हो जाएगा z का मान आ जाएगा 1500 प्लस 347.8, 47.8। आप आगे भी कर सकते हैं पॉइंट में 2 नंबरों तक, 3 नंबरों तक। तो इसका मान आ जाएगा, z का मान आ जाएगा 1500 और 300 1847.8, 1847.8 इसका क्या आ जाएगा बहुलक आ जाएगा, यानी z का मान आ जाएगा। इस प्रकार से काउंट कर लोगे। अब आगे क्या दिया गया, हमें समांतर माध्य ज्ञात करने को बोला है। तो समांतर माध्य आप कौन से मेथड से निकालोगे, आप निकाल लेना पग विचलन से, वहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको xi का मान चाहिए, किसका xi का मान चाहिए। इसको इरेज कर देना बेटा, टेबल में मत कर देना, ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया है, ठीक है। ये तो आप खींच सकते हैं। xi का मान क्या होता है, इसके बीच का मान होता है 1000 से 1500 के बीच का मान होगा 1250, ये हो जाएगा 1750
ये हो जाएगा 2250, ये आपके पास में हो जाएगा 2750, ये हो जाएगा 3250, ये हो जाएगा 3750, ये हो जाएगा 4250 और ये आपके पास में हो जाएगा 4750। अब आप मानोगे बीच का मान मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो कोई नंबर आप ऐसे मान लो 2750 मान लो। आप क्या मानोगे? 2750 कल्पित मान। तो कल्पित मान थोड़ा नीचे लिख देता हूँ बेटा मैं, कल्पित मान आएगा, कल्पित मान यानी ए, स्मॉल ए आएगा कल्पित मान। कल्पित मान आपका आ जाएगा 2750 आएगा। एच का मान आपको पता है 500 है, तो यू आई का मान निकालोगे। यू आई का मान होता है एक्स आई माइनस में ए अपॉन में एच। एक्स आई यानी 1250 माइनस में 2750। 2750 में से अगर आप 1250 को घटाओगे तो 0051 कितना बचेगा? माइनस के 1500। माइनस के 1500 में आप 5 का भाग लगाओगे तो माइनस का आएगा 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0 1 2 3 4, ये आएगा आपका यू आई का मान आ जाएगा। यू आई का मान आने के बाद में अब आपको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ में? एफ आई और यू आई का मान निकालना है। तो ये आएगा एफ आई डॉट यू आई, मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। 24 दूनी 48, 24 तिया 72, माइनस के 72 हो जाएंगे। 40 दूनी 80, माइनस के 80 हो जाएंगे। 33 एकम 33 हो जाएगा। 0 के साथ में मल्टीप्लाई 00 हो जाएगा। 30 एकम 30 हो जाएगा। 22 दूनी 44 हो जाएगा। 16 तिये 48 हो जाएंगे और 7 चौके 28 हो जाएंगे। तो प्लस वालों को एक तरफ जोड़ लो, माइनस वालों को एक तरफ जोड़ लो। तो माइनस के कितने हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे 3 2 5, माइनस के 5 और ये है 8 7 15, 15 और 3 कितने हैं? 18, 18 यानी 185। तो माइनस के हो जाएंगे, प्लस के कितने आएंगे? 8 8 16 और 4 20 हो जाएंगे। और ये आपके पास में 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और ये हमारे पास में 2 15 हो जाएंगे यानी 150। तो ये बचेगा हमारे पास में 5 और 3 35, माइनस के 35 बचेंगे। किसका मान आएगा माइनस के 35? सिग्मा एफ आई यू आई का मान आएगा माइनस के 35 और इसका मान आपको दिया गया है, यानी सिग्मा एफ आई का मान आपको दिया गया 200 दिया गया। तो फॉर्मूला क्या होता है एक्स बार निकालने का? पग विचलन विधि से सिग्मा एफ आई यू आई ए प्लस करोगे, पहले ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू करोगे एच। तो एक्स बार इज इक्वल टू ए का मान कितना है? कल्पित मान यानी 2750 और यहाँ पे आएगा प्लस और यहाँ पे है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा 35 बटा सिग्मा एफ आई का मान है 200 गुणा ये है 500, ये है 500, 00 से 00 कट जाएगा। आगे नंबरिंग आएगी आपके पास, एक्स बार का मान निकालोगे 2750 और ये माइनस के 35 पंजे आप कर दो इसका गुणा, या तो आप 5 में 2 का भाग लगा तो 2.5 का गुणा, यानी 35 पंजे कर लो पहले। 5 पंजे 25, 5 ते 15 और 2 17, 175 कितना आएगा? 175 बटा 2। तो 175 में 2 का भाग लगाओ तो एक्स बार का मान आ जाएगा 2750 माइनस 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16 आएगा, एक बचेगा 15, 7 दूनी 14 पॉइंट कितना बचेगा? 1, 5 दूनी 10। तो ये नंबरिंग आपके पास में एक्स बार का मान इसमें घटा दो। 2750 में से अगर आप घटाते हैं 87.5 इस साइड जाएगा तो ये 5 बचेगा, यहाँ पे बच गया 9, 9 में से 7 जाएंगे तो 2 बचेंगे और यहाँ पे बच गया 4, 14, 14 में से 8 जाएंगे तो 6, यहाँ पे बचेगा 6 और 2, यानी ये बचेगा एक्स बार का मान आएगा 2662.5। ये आपके पास में इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी समांतर माध्य एक्स बार का मान कितना आएगा? 2652
और इसका मान कितना आ जाएगा, बहुलक आपके पास में आ जाएगा, जेड का मान आ जाएगा 1847.8 मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे, इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत लगती है, कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में छाप सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। ऊपर पीछे जो वीडियो बनाई है हमने इसी मॉडल पेपर की, आगे आने वाली है, उसका लिंक आई बटन पे मिल जाएगा या आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लास को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिएगा स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।